विराजमान महानुभाव और करसोग की मातृशक्ति प्रभु तुल्य करसोग की जनता, भाइयों बहनों, मुझे आज बड़ी खुशी हो रही है कि करसोग के आम जनता श्री नेकराम जी, जिन्हें अभी अभी 5 अप्रैल को महामहिम राष्ट्रपति द्वारा पद्मश्री पुरस्कार दिया गया, मैं नेकराम जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और नेकराम जी के साथ उनके परिवार को भी बधाई देता हूँ। जो साक्षरता समिति के लोग थे, जो टीम थी, जिन्होंने नेकराम जी से मिलकर जो है जहाँ पर करसोग में अलख जगाई, पूरे ज़िला में अलख जगाई, लोगों को जागरूक करने के लिए, लोगों को साक्षर करने के लिए, उनको बधाई देता हूँ। और मैं बधाई देता हूँ करसोग की जनता को, जिन्होंने नेकराम जी का सहयोग किया, नेकराम जी को जो है मनोबल ऊंचा रखा और जो है आज जो है भारत सरकार ने नेकराम जी की जो 30 साल की जो जर्नी थी, बहुत कठिन जर्नी होती है। एक साधारण परिवार से उठकर व्यक्ति और राष्ट्रपति महोदय द्वारा जो शांति पुरस्कारों में दूसरे नंबर का, पहले पद्म विभूषण होता है, दूसरे पर जो है पद्मश्री होता है, तो आज जो है इन्होंने पद्मश्री अर्जित किया है। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और इस उपलब्धि में जहाँ नेकराम जी बधाई के पात्र हैं, जहाँ उनका परिवार बधाई का पात्र है, वहाँ जो है आज करसोग की जनता, करसोग की मातृशक्ति और जो मंडी ज़िला है, हिमाचल प्रदेश है और हमारा भारत वर्ष है, भारत देश है, वो सबको जो है बधाई है। देखो, आज बात हो रही है मोटे अनाज की। नेकराम जी ने, मुझे याद है, मैं 1993 में मई महीने की शायद 25 तारीख के आसपास करसोग में वन मंडल अधिकारी के रूप में जो है मैंने यहाँ अपना कार्यभार संभाला। मैं पठानकोट दूसरे कॉर्नर से जहाँ करसोग आया था और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं उस समय मुझे मौका मिला इंग्लैंड में एक भागीदारी से विकास करने की जो एक ट्रेनिंग थी 3 महीने की, वो मैं सरकार की तरफ से ट्रेनिंग पूरी करके जो है मैं ब्रिटिश सरकार जो लंदन में जो है स्वानसी एक यूनिवर्सिटी है, वहाँ जो है एक प्रशिक्षण प्राप्त कर जो है लोगों के सहयोग से कैसे हम वनों को आगे बढ़ा सकते हैं, वनों का कैसे संरक्षण कर सकते हैं, वनों का कैसे प्रबंध कर सकते हैं, उसकी जो है ट्रेनिंग लेकर जो है मैं करसोग आया। यहाँ जो श्याम सिंह जी थे, साक्षरता समिति में काम कर रहे थे, इनका जो है निगाह रहती थी कि कौन अधिकारी पहले आया है जहाँ पर, और उनको जो है साक्षरता में जोड़ना। जून का पहला या दूसरा सप्ताह था, मुझे जो है इन्होंने न्योता दिया सनारली में। यहाँ पर जो है उदो राम जी जो है SDM हुआ करते थे, तो हम जो है वहाँ उस कार्यक्रम में साक्षरता में गए। मेरा तो ध्यान था कि हमने करसोग की जो जनता है उनको जो है जंगलों के साथ जोड़ना है और जंगलों का संरक्षण के साथ साथ लोगों की आजीविका के बारे में जो है हम लोगों ने आगे लोगों को लाना है। तो हम साक्षरता समिति के साथ जुड़े, उसमें नेकराम जी भी थे और नेकराम जी का जो गांव नांज है, मेरे ख्याल में उसी समय 5 दिन का शिविर जो है नांज में रखा गया। उस शिविर में जो है वहाँ काफ़ी संख्या में जो है महिलाएं थी और जो है वहाँ माहौल बनता था और लोग साक्षरता के साथ अपनी आजीविका कैसे बढ़ा सकते हैं और जो दूसरी समस्या हैं उनसे कैसे जो है हम निजात पा सकते हैं, उस पर जो है चर्चाएं होती थी और उस पर जो है लोग एक मत होते थे और आगे बढ़ते थे। मैं जो है नाज बार बार जाता रहा। जैसे जगदीश जी ने जिक्र किया, पोग जंगल में और वैसे भी ज़्यादातर जहाँ चील के जंगल हैं आग लगती थी, पर हम लोगों ने लोगों का सहयोग लिया और कोशिश की कि जंगलों में आग ना लगे। मैं
क्योंकि समय कम है, मैं ज़्यादा ना बोलते हुए मैं ये कहना चाहता हूँ कि नेक राम जी जो है उस समय से चले रहे। मेरा जो है मैं 1996 में जुलाई में जहाँ से ट्रांसफ़र होकर चौपाल चला गया, परंतु मेरा जो है आना जाना जो है वो यहाँ बना रहा। मैं एक चीज़ का और जिक्र आपको करना चाहता हूँ। जब मैं शुरुआत में जहाँ आया तो ममेल, क्योंकि जो शिव का मंदिर है महामलेश्वर, वहाँ जो है जाना हुआ और वहाँ के पुजारी हैं, उन्होंने मुझे व्यथा सुनाई कि जो मवेल जंगल है उसमें पहले बान के पेड़ हुआ करते थे, परंतु जब मैं वहाँ देखा तो वो बान का जंगल जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका था। हम लोगों ने ठाना कि हमने जो है ये जो बान का जंगल है इसको पुनर्स्थापित करना है और उसी से जो है वहाँ से मुहिम चली। मैं बीच बीच जो है आता रहा, क्योंकि बान जो है जड़ों से भी लोग खोद के ले गए थे, परंतु जो है जड़ों से जो है बान दोबारा उगा, वो जंगल घना हुआ। आज भी जो है हम लोग नेक राम जी के सहयोग से वहाँ आते जाते रहते हैं। पिछले 30 वर्षों से हम उस पर काम कर रहे हैं। मैं आपके ध्यान में ये लाना चाहता हूँ कि जहाँ ममलेश्वर महादेव का जो जंगल ममेल है, उसके महादेव की बनौनी, उसको देखकर जो है मैंने अपनी पीएचडी भी जो है बान के पेड़ को दोबारा उगाने के रूप में जो है जहाँ नाचन का एक जासन जंगल है उससे शुरुआत की। और जासन जंगल में जहाँ हमने पीएचडी वहाँ से की है, वहाँ की जो माइक्रो प्लान है वो जो है नेक राम जी से वहाँ बनवाई थी, तो नेक राम जी का वहाँ भी सहयोग रहा। मेरा कहने का ये तात्पर्य है, जिस मोटे अनाज की हम बात करते हैं, दरअसल में वो मोटा अनाज नहीं है। वो जो है हिंदुस्तान की जहाँ हमारे जो पहाड़ी क्षेत्र है उस क्षेत्र की जो है पहले जो आज से 100 साल पहले या 50 साल पहले जो है उन अनाजों को हम खाते थे, परंतु फिर जो है एक नई क्रांति आई जिसको हरित क्रांति हम लोग कहते हैं। गेहूं का प्रचलन चला, गेहूं पुरानी जो थी उसको भी हम लोगों ने जो है छोड़ दिया, नए नए जो है बीज आए, परंतु जो पुराने बीज थे हम उसको भूल गए। आज जो है इंटरनेशनल राष्ट्रीय विश्व स्तर पर जो है विश्व जो है मिलेट ईयर जो है इस साल को हम लोग मना रहे हैं। और कृषि क्षेत्र में जो है मिलेट के ऊपर जो है नेक राम जी को मौका मिला। नेक राम जी ने जो है इस पर काम किया और बहुत भरसक प्रयास किया इन्होंने। हमारा जो है आना जाना इनके साथ तालमेल रहता रहा है। कांगड़ा में भी ये लोग आते रहते हैं। पीछे मक्की का जो बीज है वो जहाँ करसोग में सफ़ेद रंग की मक्की नहीं मिल रही थी, वहाँ पालमपुर में इनके विश्व प्रेमी साथी हैं, तो 50 किलो का जो मक्की का बीज है वहाँ हम लोग कांगड़ा से इनको दिया, इनके सहयोग से वो लोगों में वितरित हुआ। कहने का ये तात्पर्य है, ये मोटे अनाज नहीं है, ये असल अनाज हैं हिंदुस्तान के या पहाड़ी क्षेत्र के असल अनाज हैं। ये अनाज जो है मोटा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसको पचाने के लिए जो है आदमी को मुशक्क़त करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है, और जो है ये तभी पचता है यदि लोग जो है इसके ऊपर वर्जिश करें, मेहनत करें, खेत में काम करें। मैं ज़्यादा ना बोलते हुए मैं आप लोगों को नेक राम जी से ये अनुरोध करना चाहूँगा कि नेक राम जी, ये जो आपको पुरस्कार मिला है, ये पुरस्कार आपके पिछला जो आपने योगदान दिया है लोगों के बीच में रहकर, और जो है इन अनाजों को जब पर्यावरण के ऊपर आपने काम किया है, जन सहभागिता के ऊपर आपने काम किया है, परंतु असल काम जो है नेक राम जी अब आपका शुरू हो रहा है। आपको जो है आप एक एम्बेसडर हैं, जहां आपकी जो जिम्मेवारी है वो करसोग की जनता के लिए है, जहां आपकी जिम्मेवारी मंडी जिला के लिए है, जहां आपकी जिम्मेवारी जो है हिमाचल प्रदेश के लिए है, यहाँ आपकी जिम्मेवारी जो है पूरे भारतवर्ष के लिए है। आपने जहाँ अनाजों के बारे में या जैविक खेती के बारे में जो है लोगों को जो है जागरूक करना है, लोगों को संगठित करना है, इसी के साथ जो है आपने पर्यावरण के ऊपर भी काम करना है। अभी बहुत कुछ काम करना जो है बाकी है। करसोग जो है एक ऐसी जगह है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जब मैं जहाँ आया
तो मैंने जो है करसोग धरती को जो है जहाँ साक्षात्कार जो है प्रभु के दर्शन जहाँ किए, महसूस किया कि जहाँ वाकया ही लोगों में या लोगों के लिए प्रभु का आशीर्वाद है। करसोग को एक हमने मॉडल बनाना है और करसोग का जो मॉडल है वो पूरे हिमाचल में और पूरे भारतवर्ष में जो है इसको हमने लेकर जाना है। तो अब यहाँ से जो है आपका कार्य शुरू होता है, जहाँ अपने पर्यावरण के ऊपर काम करना है। पर्यावरण में जो है जल संरक्षण है, पर्यावरण में मिट्टी संरक्षण है, पर्यावरण में जो है आपने हवा के अच्छी हवा जो है हो, उसके लिए हम आप सब लोगों ने काम करना है। इसी के साथ जो है आज जो है एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है हम लोगों के, लोकतंत्र को बचाना है। लोकतंत्र को जो है, लोकतंत्र और संविधान जो है हमारे जो पूर्वज हैं, पुरख हैं, उन्होंने हमें बराबरी का जो है एक बहुत बड़ा जो है संविधान के रूप में अधिकार हम लोगों को दिए हैं, उसको हमने आगे ले जाना है। बाद में एक दो और काम करने वाले हैं, जैसा कि जो है लोग नशे का बहुत सेवन कर रहे हैं, हमारी युवा पीढ़ी जो है नशे से ग्रस्त है और नशे का प्रचलन बहुत बढ़ गया है। एक नशे का जो है हम लोगों ने जो है अभियान चलाना है, नशा लोग ना करें, नशा निवारण कार्यक्रम चलाना है, ताकि जो है हमारी आने वाली पीढ़ियां जो हैं सही रास्ते पर चलें और जो है इलाका बेहतर हो। इसी के साथ करसोग में पर्यटन की बहुत संभावनाएं हैं। देखो ऐसा है, पर्यावरण संरक्षण तभी हो सकता है, स्वच्छता तभी हो सकती है, मोटे या अच्छे अनाज, जैविक खेती तभी हो सकती है यदि लोगों को रोज़गार है। यहाँ जो है रोज़गार के लिए पर्यटन जो है एक बहुत बड़ी संभावना है। नई सरकार आई है, मैं जहाँ मंडी में हम श्याम सिंह जी से बात हो रही थी, करसोग की हर पंचायत में नेकराम जी जाएं और इन 4-5 मुद्दों को लेकर जाएं, लोगों को जागरूक करें, लोगों को संगठित करें, लोगों को जो है इन चीज़ों के लिए प्रेरित करें और जो है हम लोग आगे बढ़ें। वहीं जो है मंडी ज़िले के दूसरे जगहें जो हैं सब डिवीज़नों में नेकराम जी जाएं। हम लोग चाहेंगे कि जिला कांगड़ा में भी जो है 2-3 कार्यक्रम जो है नेकराम जी के इस गर्मियों में हम लोग करवाएंगे। इवन जहाँ तक कि हमारे जो मुख्यमंत्री हैं उनका जो क्षेत्र विधानसभा क्षेत्र है नदौन, वहाँ भी हमने एक वहाँ से भी जो एक समाज सेवी हैं उनसे बात की है, वहाँ भी जो है एक कार्यक्रम करेंगे। कहने का ये तात्पर्य है कि हिमाचल के हर ज़िले में जो है नेकराम जी के कार्यक्रम हों, जहाँ हम जैविक खेती, मोटे अनाज जिनको हम कहते हैं असल अनाज जो हैं, उनके बारे में लोगों को प्रेरित करें, बीज दें और जो है लोगों को जो है पूरी तकनीक बताएं और जो है हम लोगों को संगठित करें और इस हिसाब से जो है हम आगे बढ़ें। रोज़गार के जो साधन हैं वो लोगों को मिलने चाहिए। रोज़गार जब लोगों को होगा और वो जो है पर्यावरण मित्र जो है रोज़गार होगा, तो जो है जहाँ की जो है विकास भी होगा और जहाँ का जो है इलाका बेहतर होगा। तो मैं ज़्यादा न बोलते हुए मैं आप सब लोगों का, विशेषकर मातृ शक्ति का जो है साक्षरता में बहुत योगदान रहा, इस मैसेज को आगे ले जाने के लिए महिलाओं का जो है मातृशक्ति का जो है बहुत योगदान रहा। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं साक्षरता समिति मंडी के साथ जुड़े हुए पुराने बंधुओं का जो है बहुत बहुत जो है धन्यवाद करता हूँ। नेकराम जी का पुनः जो है जहाँ पधारने पर भी और जो है इनको जो है बार बार जो है बधाई देता हूँ और हम जो है ये जो कार्यक्रम है इसको आगे ले जाएंगे और हम इसको बढ़िया करसोग हो, बढ़िया जो है हिमाचल प्रदेश हो, बढ़िया जो है हमारा हिंदुस्तान हो और विश्व में जो है मानवता की जो है जय हो और जो दूसरी शक्तियां हैं जो अहिंसा फैलाती हैं उनका जो है नाश हो। जैसा हमारा धर्म भी कहता है कि सत्य की विजय हो, शांति जो है हर तरफ हो, तो उसके लिए जो है हम पैगाम जहाँ से लेकर चलें और सभी मिलकर जो है हिम्मत से जो है हम लोग इस कार्य को आगे बढ़ाएं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका जो है बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय हिमाचल, जय करसोगवासी, धन्यवाद। हाँ, मैं देखो हम लोग एक राष्ट्रीय स्तर पर जुड़े हैं। हमारे एक मेरे राजनीतिक नहीं, मेरे एक गुरु हैं प्रोफेसर आनंद कुमार जी, वो कहते हैं कि कोई भी कार्यक्रम जो है वो बिना पैसे से सफल नहीं होता है। उनका कहना है कि कोई भी संगठन है तो उसके लिए कोष, कार्यालय
कार्यकर्ता और कार्यक्रम बहुत ज़रूरी है। तो मैं उनके जो हमें आदेश हैं या उनका जो मार्गदर्शन है, तो हम किसी भी कार्यक्रम में जो है अपना योगदान देते हैं। तो मैं श्याम सिंह जी को कहा था कि मैं इस कार्यक्रम के लिए अपनी तरफ से जो है 1100 रुपये दे रहा हूं। और सभी लोग जो हैं, क्योंकि देखो ये जो कार्यक्रम होते हैं ये जनता को करने होते हैं, और इसलिए करने होते हैं क्योंकि यदि हम बड़े बड़े व्यापारियों का सहयोग लेंगे, यदि हम बड़े बड़े व्यापारियों का सहयोग लेते हैं तो हम उन व्यापारियों के आगे जो है बिक जाते हैं। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा अंशदान हर आदमी जो है इन नेक कार्यों में अपना दे, ताकि जो है हम किसी के ऊपर जो है आश्रित ना हो, हम किसी द्वारा गाइडेड ना हो। आज राजनीति में जो दोष आया है वो इसलिए आया है कि आज धन्ना सेठ जो हैं वो राजनीति को गाइड कर रहे हैं। तो यहीं से हम लोग शुरुआत करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय करसोगवासी और जय हिंदुस्तान। धन्यवाद। डॉक्टर अशोक कुमार सोमल जी, बहुत मेहरबानी। आपने बहुत पुरानी यादें यहाँ रखी, ये बहुत